आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में 72% से ज्यादा हुआ मतदान। लंपी रोग पर नियंत्रण के लिए अब तक 4,44,000 से ज्यादा गौ भैंस वंशीय पशुओं का किया गया टीकाकरण। पर्यटन क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदेश को मिले 8 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में कल कुल 72.60% मतदान हुआ है। इनमें से 74.20% पुरुष और 71% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतगणना 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। इन चुनावों में कुल 814 पार्षदों के लिए 1,212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि 46 नगरीय निकायों में 3,397 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे। कुल 25 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। छिंदवाड़ा की नगर परिषद मोहगांव हवेली में सबसे ज्यादा 89% वोट डाले गए, जबकि बैतूल की नगर पालिका परिषद सारणी में सबसे कम 50% मतदान हुआ। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जाति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। राज्य शासन ने 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र और राज्य सरकार की पूर्व में चिन्हित 37 हितग्राही मूलक योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने को सम्मिलित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि यह अभियान राज्य और केंद्र सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं को 100% पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा गौ भैंस वंशीय पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जिलेवार गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। उधर पशुपालन विभाग टीकाकरण, दवा की उपलब्धता और रोग की स्थिति की जांच कर रहा है। अब तक प्रदेश के 4,44,000 से ज्यादा गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 30 जिलों के 3,174 गांवों में गौ भैंस वंशीय पशु लंपी रोग से प्रभावित हैं। अब तक कुल 12,655 पशु लंपी रोग से प्रभावित हुए और इसमें से 9,488 स्वस्थ हो चुके हैं। पशुपालकों से अनुरोध किया गया है कि लक्षण दिखते ही निकटस्थ पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय या भोपाल स्थित कंट्रोल रूम में सूचित करें। त्वरित इलाज पहुंचाने के लिए कलेक्टर के निर्देशन में प्रत्येक जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है। राष्ट्रीय करियर सेवा NCL पोर्टल पर सक्रिय रिक्तियां 4,82,000 से अधिक हो गई हैं। इससे देश में रोजगार में वृद्धि का संकेत मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में इस पोर्टल को शुरू किया था। स्थापना के बाद से NCL पोर्टल पर रिक्तियों की संचयी संख्या 1,09,00,000 से अधिक है। पोर्टल एक नौकरी मंच है जो विभिन्न प्रकार की रोजगार योजनाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य योग्य नौकरी चाहने वालों को उपयुक्त रोजगार पाने के लिए संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने में मदद करना है। उधर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इस वर्ष जनवरी से मार्च तिमाही के रोजगार सर्वेक्षण की चौथी रिपोर्ट जारी की। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 4 तिमाही सर्वेक्षण में रोजगार में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में 9 चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। युवा पीढ़ी को मनोरंजक तरीकों से करों के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए मोटू पतलू की डिजिटल कॉमिक पुस्तकों की एक नई श्रृंखला का विमोचन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री पुरस्कार समारोह के अवसर पर डिजिटल कॉमिक पुस्तकों का विमोचन किया। आयकर विभाग ने इन कॉमिक पुस्तकों को तैयार किया है। ये 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और गुजराती में तैयार की गई हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में एक बार फिर प्रदेश का परचम लहराया है। विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पुरस्कार समारोह में कल मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 8 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर यह पुरस्कार ग्रहण किए। सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पुरस्कार मिला है। वहीं स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्टर्न रीजन की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार नगर निगम उज्जैन को मिला है। इसके साथ ही बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिसेबल फ्रेंडली मॉन्यूमेंट के लिए शिव मंदिर भोजपुर को अवार्ड मिला है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर, मालवा के भित्ति चित्र और भोपाल ब्रोशर को भी अवार्ड मिला है। पेंच टाइगर रिजर्व के गाइड सुभाष भावरे और कान्हा नेशनल पार्क स्थित गांव पटपरा के होम स्टे कोर्टयार्ड हाउस को भी पुरस्कृत किया गया है। इंदौर में आज राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण से संगीत साधकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर शाम 7 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। अलंकरण समारोह में वर्ष 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पार्श्व गायन के लिए शैलेंद्र सिंह मुंबई, वर्ष 2020 का संगीत निर्देशन के लिए आनंद मिलिंद मुंबई और 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पार्श्व गायन के लिए कुमार शानू मुंबई को प्रदान किया जाएगा। अलंकरण समारोह के बाद संगीत संध्या होगी, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। अब बात खेल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में, जबकि तीसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। 2020 मैचों की श्रृंखला के बाद दोनों टीमें 6 अक्टूबर से 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर ने जिला सहकारी बैंक के जिले के पहले एटीएम का लोकार्पण किया। डिंडौरी में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर मालपुर में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में लापरवाही बरतने पर एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। निवाड़ी जिले में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी और पृथ्वीपुर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ जिले में आज किसान कल्याण और कृषि विकास तथा आत्मा परियोजना द्वारा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन सारंगपुर में किया जा रहा है। छतरपुर में कलेक्टर ने जनसुनवाई में मिले 105 आवेदनों का परीक्षण करते हुए विभागीय अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं। सागर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में अग्निवीर भर्ती परीक्षा स्थल का निरीक्षण किया। बालाघाट के जनपद पंचायत कार्यालय में कल 1 दिवसीय रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मुरैना में समस्त विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जन सुनवाई में सक्षम अधिकारी को ही भेजें और औपचारिकता पूरी करने के लिए अधीनस्थों को जन सुनवाई में न भेजें। बैतूल में आज विश्व रेबीज दिवस पर केंद्रीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आगरमालवा जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत कल गौ सेवा दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिले के ग्राम बरगड़ी में आयोजित किया गया। खंडवा में आम नागरिकों की सुविधा के लिए 4 अक्टूबर तक सभी पंजीयक कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा आज सुबह 10 बजे से विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची स्तूप के सामने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में 72% से ज्यादा हुआ मतदान। लंपी रोग पर नियंत्रण के लिए अब तक 4,44,000 से ज्यादा गौ भैंस वंशीय पशुओं का किया गया टीकाकरण। पर्यटन क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदेश को मिले 8 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।